So today we will discuss about this IELTS writing task. ठीक है, ये जो राइटिंग टास्क है इसमें टू टास्क हैं, मतलब टास्क वन टास्क टू. एंड फॉर जनरल IELTS टास्क वन इज़ लेटर राइटिंग एंड टास्क टू इज़ essay राइटिंग. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस टास्क वन. अब टास्क वन में ये है कि लेटर जैसे हम स्कूल में लिखते थे, जनरली ये लेटर एक तरह से कॉरस्पॉन्डेंस है किसी अनजान व्यक्ति के साथ. जनरली आप अपने फ्रेंड्स को इस मतलब फ्रेंड या कोई रिलेटिव को इसमें लेटर लिखने की टास्क बहुत कम होते हैं. मेनली टास्क ये होते हैं कि कोई एडवर्टिजमेंट आपने देखी है, कोई चीज़ आपको किसी की कंप्लेन करनी है, तो ये सभी चीज़ें इसमें होंगी. लेटर की जो लैंग्वेज है दो टाइप की होती है. एक होती है फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल. इनफॉर्मल माने के जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, हाय सैम, और फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो निक नेम है वो यूज़ करेंगे. फिर आप शॉर्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे आई एम पूरा लिखने के बजाय आई एम, आई के बाद वो एपोस्ट्रोफी और एम. तो ये जो है ये चीज़ें एक तरह से इनफॉर्मल होती हैं, पर हमें लेटर में हमें फॉर्मल लैंग्वेज रखनी है. तो पहला जो टास्क है टास्क वन, उसकी बात हम आज करेंगे. पहली तो चीज़, कोई भी लेटर उसका जो आउटलाइन है वो ये है कि उसके अंदर आपको मिनिमम 150 वर्ड्स यूज़ करने हैं. ये यहाँ जैसे टास्क दिया है तो उसमें आपको 150 वर्ड्स मिनिमम यूज़ करने हैं. यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेसेस. एक्चुअली लेटर में क्या होता है कि ऑन द राइट टॉप राइट कॉर्नर हम लिखते हैं एड्रेस, और उसके बाद हम फिर ये जो है कि डियर सर और मैडम वो सब लिखते हैं. बट यहाँ कोई एड्रेस लिखना नहीं है, सीधी ही शुरुआत करनी है डियर सर और मैडम से. अब ये चीज़ ये है कि यहाँ हमें किसी ने बताया नहीं है कि भाई जैसे ये एडवर्टीज़मेंट हमारा जो टास्क है कि यू हैव सीन एन एडवर्टीज़मेंट इन एन ऑस्ट्रेलियन मैगज़ीन फॉर समवन व्हाटएवर, यहाँ हमें किसी का नाम नहीं दिया है कि ये कौन है. तो एक चीज़ ऐसी है कि हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि डियर सर और मैडम, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. कुछ ना दिया हो तो यही लिख देने का, उसमें कोई दूसरी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी अगर जैसे हमने एडवर्टीज़मेंट पढ़ी है तो स्वाभाविक है कि वो एडवर्टीज़मेंट जो दे रहा है वो अपना नाम तो लिखेगा ही. जैसे मैं अगर एडवर्टीज़मेंट दे रहा हूँ कि भाई मैं डॉक्टर रवि हूँ, मुझे यहाँ आई नीड एन असिस्टेंट, तो मैं अपना नाम तो लिखूँगा ना, और मैं अपना एड्रेस भी लिखूँगा. माने कि जो मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करेगा उसको मेरा और नाम तो पता ही होगा. तो सेम वे यहाँ भले नाम दिया नहीं है पर आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो. जैसे डियर मिस्टर जॉन, अब ऑस्ट्रेलियन है तो समझ लीजिए कि कोई ऑस्ट्रेलियन मतलब इंग्लिश नेम होना चाहिए. पर अगर आपने कोई गुजराती भी नाम लिख दिया तो ठीक है, जैसे वहाँ भी कोई गुजराती फैमिली भी रहती होगी. तो मतलब यहाँ बात ये नहीं है कि आप नाम क्या लिख रहे हो. एक चीज़ यही है कि आप उसको शुरू मतलब जो आपका लेटर स्टार्ट कर रहे हो वो डियर सर और मैडम उससे करो, या फिर उसका सीधा नाम लिख दो, क्योंकि ये एडवर्टीज़मेंट है तो एक लॉजिक है कि भाई हमको नाम पहले से पता होगा. तो जो भी नाम लिख दो चलेगा, जैसे डियर मिस्टर जॉन और डियर मिस्टर वॉटसन और व्हाटएवर. अब करके ये हमारा फर्स्ट जो लाइन हुई, ये हमारा हमने हाउ वी एड्रेस दैट पर्सन. देन हमारा जो इंट्रो पार्ट आएगा, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ और लास्ट में लेटर में कंक्लूजन. अब यहाँ क्या है, यहाँ लेटर के जो टास्क में 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं कि वाई यू वुड लाइक दिस जॉब,
कि भाई ये क्यों करनी है. गिव डिटेल्स वाई यू वुड बी सूटेबल पर्सन टू एम्प्लॉय. राइट, आपको नौकरी पर रखे तो आप में क्या क्वालिटी है कि भाई आप इस पोजीशन के लिए आप सूटेबल हो. और से हाउ यू वुड स्पेंड योर फ्री टाइम वाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया. तो अब चलो आप नौकरी पे हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्री टाइम में आप क्या करेंगे. तो ये करके आपके पास एक तरह से कंटेंट होगा, बनेगा कि जिसमें आप इसको पूरा इलाबोरेट करेंगे ये तीनों पॉइंट्स को. तो पहली चीज़ ये है कि जब हम लेटर स्टार्ट करते हैं तो हम पहले तो ये बताते हैं कि डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू इन रिलेशन टू, राइट, योर एडवर्टिजमेंट इन वॉट एवर मैगज़ीन का नाम दे दो, इन संडे टाइम्स मैगज़ीन और इन आउटलुक मैगज़ीन, कोई भी मैगज़ीन का नाम खुद से बना सकते हो. पहली चीज़, यहाँ आप जो है अपनी हिसाब से अपना इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हो. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये नाम नहीं ले सकते, ठीक है. तो आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रिलेशन टू योर एडवर्टिजमेंट, राइट, किस में, तो इन दिस मैगज़ीन. आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब. ये आपका जो मतलब इंटेंशन है वो यहाँ आप मेंशन करोगे. कैसे लिखना है इसका वो पूरा सैम्पल एक लेटर है, वो मैं फिर अभी स्क्रीन पे दिखा के आपको बताऊंगा. पर ये हमारा फर्स्ट लाइन कोई भी लेटर में होगा कि हमारा इंटेंशन क्या है, ठीक है. देन जो आता है ये है कि भाई जो ये बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, वाई यू वुड लाइक दिस जॉब और वॉट एवर सूटेबिलिटी एंड वॉट वुड यू डू इन योर फ्री टाइम. तो पहले तो ये कि भाई ये जॉब क्यों करनी है. अब ये ऑस्ट्रेलिया में है, मान लीजिए आप कोई भी रीज़न बताइए कि भाई जैसे आई विल बी देयर ऑन स्टडी पर्पस, आई will be studying at so and so university from this year to this year. So ये जो है कि भाई इनिशियली आई विल नॉट हैव एनी जॉब, राइट. हाँ, एक चीज़ मैंने जैसे बोला आई वोंट, ठीक है, WON-T, तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में होगा. यहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्शंस की बजाय यूज़ करना है विल नॉट, मतलब पूरा लिखना है. इससे दो चीज़ें होंगी. अगर आप वोंट लिखते हैं तो उसमें हो जाएगा कि भाई एक ही वर्ड होगा, जबकि आप विल नॉट लिखेंगे तो 2 वर्ड्स होंगे. तो आपको 150 वर्ड्स पहुंचने हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है. तो आप विल नॉट लिखेंगी और उसके बाद मतलब जो ये है कि भाई अब एक्सप्लेन करेंगे कि आई विल नॉट हैव एनी जॉब ड्यूरिंग दिस टाइम, और आई विल नॉट हैव एनी what to say, that suitable job for these 6 months. So it will be a good thing for me if I get a job at the start of my academic year. ठीक है, जब आपका एकेडमिक ईयर माने आप पढ़ाई कर रही हैं. दूसरी चीज़, यहाँ IELTS के एग्ज़ाम के पेपर में कोई आपकी एज या आपका पर्पस जो रियल पर्पस है उससे किसी को मतलब नहीं है. माने कि आप इमिग्रेशन पर्पस के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ स्टडी नहीं कर रही हैं, पर कोई बात नहीं. यहाँ जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है ये तो सभी के लिए सिमिलर है, और वो जो आपका जो एग्ज़ामिनर है जो पेपर आपका चेक करेगा वो नहीं देखेगा कि यहाँ इन्होंने ये जो मतलब आंसर लिखा है वो सही, मतलब वो सही में ऐसा करने वाली है या नहीं. ठीक है, तो आप यहाँ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करो जो आपको इमेजिन कर सको, भले ही वो सही ना हो. तो यहाँ आप कहेंगे कि भाई एट द स्टार्ट ऑफ माई एकेडमिक ईयर इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू हैव अ जॉब एंड आई कैन स्पेंड टाइम विथ अ फैमिली. आई अडोर किड्स, तो आई लव किड्स, स्पेशली
young ones who are learning new things, and I would be happy to spend my time teaching these things to them, whatever, ये अपना पूरा एक्सप्लेन करो। या फिर एक चीज़ ये है कि भाई आप ये बताओ कि भाई प्रीवियसली आई हैव डन बेबी सिटिंग वेयर आई लिव्ड, अथवा तो जैसे कुछ भी आप अपना ये एक्सपीरियंस बताओ कि आपने ये टाइप का वर्क किया है। अब उसके बाद है जो ये है कि एज अ पर्सन, इफ़ दे वांट टू, इफ़ दे आर एम्प्लॉइंग यू, if they are giving you a job, what qualities do you have that makes you the best person or the best suitable person for this job? So यहाँ वही सारी आइडियल चीज़ें कि भाई I have a very sympathetic nature, I am quite interested in child psychology, and therefore I will modify my behavior according to the child's needs, ये वगैरह वगैरह, ये जो आप मतलब आप जो सही समझे। अगर आप यहाँ आपको क्वालिटीज़ नहीं सूझ रही तो ये सोच लीजिए ना कि आपका कोई चाइल्ड है और उसके लिए बेबी सिटर चाहिए। अब वो जो है उसमें आप क्या क्या क्वालिटीज़ चाहेंगी, और वो सभी चीज़ें आप उसमें लिख दो। अगेन आप कौन सी क्वालिटी सूटेबल समझ रही हैं, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। सो देर इज़ नॉट अ क्राइटेरिया और अ स्टैंडर्ड set of qualities that a babysitter should have. Each parent, he or she has his own criteria. So whether you satisfy those criteria as a babysitter or not, that is a different thing. But what my point is that whatever qualities, जो भी qualities दिमाग में आए आप वो मेंशन कीजिए, ठीक है। कि भाई उसमें चीज़ ये है कि यहाँ आप फैक्चुअल, माने आप जो जो जनरल चीज़ें हैं एकदम फैक्ट्स आपको मेंशन करने हैं। बट फैक्ट्स माने कि जो जो चीज़ें इन जनरल ये सिचुएशन में हेल्पफुल होंगी फॉर अ बेबी सिटर, दैट्स इट। बट आपने कुछ दूसरा लिख भी दिया तो यहाँ उसके बेसिस पे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। ये बात हो गई इसकी सूटेबिलिटी की। और लास्ट में फ्री टाइम में आप क्या करेंगे? अब ऑफ कोर्स एट दैट टाइम योर इफ यू हैव रिटन दैट माई एकेडमिक ईयर विल बी गोइंग ऑन एट दैट टाइम, सो you should write that I would have less free time initially, but still whatever leisure time, ठीक है, leisure time माने आप जो फुर्सत का एक समय, ठीक है, I would love spending that time visiting different places, and I would also love to take your child with me to parks or zoos or some places where he and I can do recreational activities, या कुछ भी। और अगर नहीं भी यूज़ करना वो स्पेंड फ्री टाइम, तो यू कैन से दैट आई वुड लव टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम with like my ward। हाँ, एक्चुअली एक ये वर्ड है, जैसे ये बेबी सिटर होता है ना, उसको बोलते हैं गार्डियन, ठीक है, जो उसकी प्रोटेक्ट करता है, उसको ध्यान रखता है। पर उसकी जो उसको मतलब जिसको वो संभालता है उसको बोलते हैं वार्ड, WARD, वार्ड। जैसे वो हॉस्पिटल में वार्ड होता है वैसे ही उसको जो जिसको आप संभाल रहे हैं उसको भी वार्ड बोलते हैं। पर चलो इसके बाद में बात करते हैं। मेन चीज़ ये कि आप फ्री टाइम में क्या करेंगे या नहीं करेंगे, और करने वाले हैं, ये सभी लिख सकते हैं। अगर आप घर पे रहेंगे, आई वुड लव टू स्टे होम एंड स्टे एट होम एंड इट वुड बी
a nice thing for me if I spent more time with your child and have a deeper bonding with him, right? So ये भी मतलब जो भी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसा ही बताना है कि आप बाहर जाके घूमेंगे ये वो। तो देखिए मेरा ये एक्सप्लेन करने का रीज़न यही है, आप लोग जानते ही हैं कि लेटर कैसे लिखते हैं, स्कूल कॉलेज में लिखे होंगे, इसमें कोई रूल नहीं है। जैसे मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप कुछ और सोच के कुछ और लिख सकते हैं। चीज़ ये है कि ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ इंक्लूड होने चाहिए, दैट्स इट। 150 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। और दूसरी बात, अभी जब आप प्रैक्टिस करें तो आप 20 मिनट्स से मतलब ज़्यादा लीजिए, कोई बात नहीं, 30 मिनट्स लीजिए, बट धीरे धीरे करके ये 20 मिनट्स पे आना चाहिए। पहले ही बार में 20 मिनट्स मत कीजिए, ठीक है। अब इसका देखते हैं जो ये सैंपल आंसर है वो। ठीक है, तो यहाँ जो है ठीक है, दिस इज एन आंसर रिटन बाय अ कैंडिडेट हु अचीव्ड अ बैंड 7.0। ठीक है, तो ये जो बैंड 7.0 स्कोर है ये अचीव हो सका। और आप देखेंगे यहाँ कि कई चीज़ें उसने फ्लेक्सिबली मतलब उसकी जो ये राइटिंग स्टाइल है वो एकदम सिंपल है। हाँ, उसने पूरा उसका एक फ्लो में ये नरेशन जा रहा है, बट ये सारी चीज़ें सिंपल है। जैसे पहली चीज़, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये दिया है कि डियर, आप स्टार्ट विथ, यू कैन स्टार्ट योर लेटर विथ डियर सर और मैडम। अब जैसे मैंने कहा था कि ये तो एक एडवर्टीज़मेंट है, तो एडवर्टीज़मेंट देने वाला अपना नाम लिखेगा, तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ उसने लिया है डियर मिस्टर एंड मिसेस कॉलिंस, ठीक है, अपने ही मन से ले लिया। अब अपना नाम, तो नाम में भी आप अपना लिखिए या किसी और का लिखिए, चलेगा। लाइक माय नेम इज़, जैसे मेरा नाम रवि है पर मैं लिखूँ मेरा माय नेम इज़ आशुतोष, आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट इन द मैगजीन एंड आई एम राइटिंग टू यू, राइट, टू यू बिकॉज I would like to be considered for the position you are offering। ठीक है, ये अपना इंटेंशन बताया। अब इसने कोई दूसरा पैराग्राफ ऐड ही नहीं किया है, सीधी ही बात, आई रियली वुड लाइक टू वर्क फॉर यू बिकॉज, रीज़न बता दिया, वाई वुड यू लाइक टू डू द जॉब, बिकॉज आई थिंक इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू एंड मी, राइट। अपना रीज़न और आगे उसने एक्सप्लेन इलेबोरेट किया है, आई लाइक टू ट्रैवल, नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड मीट न्यू पीपल। I have never been to Australia, but I'm pretty sure there are a lot of things to see and try. I have previous experience looking after children। ठीक है, तो ये एक अच्छे चीज़ है, लुक आफ्टर चिल्ड्रन। लुक आफ्टर माने देखभाल करना, ठीक है। तो करंटली आई एम वर्किंग फॉर ए आयरिश फैमिली एंड आई टेक केयर ऑफ फॉर चिल्ड्रन हुज एज इज़ वेराई फ्रॉम 3 to 8। देखिए, एंड आई टेक केयर ऑफ 4 चिल्ड्रन, ठीक है। 4 का वो स्पेलिंग इसने गलत लिखा है, 4 FOUR होना चाहिए, पर यहाँ 4 लिखा है। पर फिर भी देखिए उसके बैंड जो है वो स्कोर 7.0 है, इट्स अ गुड स्कोर। आई हैव टू से दैट आई हैव नेवर, देखिए दूसरी चीज़, दैट व्हाट आई advice is that you must write the full words। it's like this is a contraction, I have का उसने I've कर दिया है, ठीक है। this is grammatically correct but
it is better to write full words, like two separate words. I have never thought that looking after children would be that rewarding. I enjoy spending time with them and I have learnt a lot. आई एम रियली पेशेंट, टाइडी, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग, राइट. अपनी जो जो क्वालिटीज़ हैं ये लिख दो, ठीक है, कि भाई आई रियली लाइक इट. सो इसने क्वालिटीज़ लिख दी. अब देखिए लास्ट उसने एक और मेंशन किया है, उसके लिए एक सेपरेट पैराग्राफ लिया है. इन एडिशन आई हैव जस्ट कंप्लीटेड एन फर्स्ट एड्स कोर्स. ठीक है, एक तो पहली चीज़ फर्स्ट एड होता है, ठीक है, और अ फर्स्ट एड होता है. आर्टिकल जो है गलत है, पर फिर भी ये गलतियाँ होने के बावजूद दिस पर्सन इज गेटिंग a 7.0. Okay, if I had the chance to live with you would be great. यहाँ भी ग्रामेटिकली ये है कि if I had the chance to live with you, कॉमा, it would be great, right? वो अच्छी चीज़ होगी, बट फिर भी कोई यहाँ उसकी मार्क्स वो कट नहीं रहे हैं. आई वुड स्पेंड माई फ्री टाइम, कैसे, लर्निंग इंग्लिश, विजिटिंग प्लेसेस, ING वाला जो रूप, आई वुड स्पेंड माई टाइम डूइंग दिस, विजिटिंग दिस, स्टेइंग एट होम, जो भी वर्ब है उसका ING. तो यहाँ लर्न, तो उसका लर्निंग लिया है, लर्निंग इंग्लिश. देखा, विजिटिंग टूरिस्ट अट्रैक्शंस, टूरिस्ट, देखिए विजिटिंग जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसका टूरिस्ट का स्पेलिंग TOURIST होना चाहिए. इट इज़ अ रॉन्ग स्पेलिंग बट स्टिल, ठीक है. ट्राइंग लोकल फूड एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू रीड माई लेटर, राइट. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू नीड फर्दर डिटेल्स एंड रिकमेंडेशंस. काइंड रिगार्ड्स. ओके, सो सी लास्ट जब साइनिंग ऑफ जब हम करते हैं तो एट टाइम हम लास्ट में लिखते हैं कि भाई जैसे नहीं कि भाई थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू रीड माई लेटर, अच्छा है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू नीड फर्दर डिटेल्स एंड रिकमेंडेशंस, राइट. काइंड रिगार्ड्स. अब देखिए यहाँ इसने ये करके ये दे दिया. इसके बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि अगर उसको आपको लेटर लिखना है या कांटेक्ट करना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, फिर अपना एक नंबर लिखिए, मतलब गलत वाला. मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसको अपना डिटेल, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे शेयर करेंगे, ठीक है. आप लिख सकते हैं, या फिर जैसे इसने किया है कि भाई कॉन्टैक्ट मी, अब कैसे किस पे करना है वो उसने मेंशन नहीं किया है, दैट्स फाइन. लास्ट में काइंड रिगार्ड्स, कॉमा और अपना नाम नीचे, ठीक है. काइंड रिगार्ड्स, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ये करके हमेशा कॉमा करते हैं और लास्ट में ये. अब यहाँ ये इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर है, आप उसको जानते नहीं हैं, ठीक है. कई बार अपने फ्रेंड्स या जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं तो कई बार ये लोग सिंपल लव ऐसा लिख देते हैं, बट जनरली यहाँ आपको फॉर्मल लेटर्स ही होंगे. तो ये उसकी एक फॉर्मेट थी. अब ये जो है यहाँ उसने बताया है एग्जामिनर्स कमेंट, ठीक है. दिस आंसर प्रेजेंट्स अ क्लियर पर्पस, ठीक है, उसका क्लियर पर्पस विथ अ कंसिस्टेंट अप्रोप्रिएट टोन. पर्पस, वो जो इंटेंशन, वो जो कहना चाहता है वो यहाँ क्लियर है कि भाई मुझे ये जॉब चाहिए और आई एम सुटेबल फॉर दिस जॉब बिकॉज आई हैव दिस क्वालिटीज़ एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इफ आई हैव सम फ्री टाइम. ईच बुलेट पॉइंट इज क्लियरली हाईलाइटेड एंड कवर्ड, राइट. टास्क ये कंप्लीशन हुआ. ऑल्दो देर इज रूम फॉर सम एक्सटेंशन, माने देर इज रूम, माने कि रूम माने स्पेस, मतलब यहाँ कुछ गुंजाइश थी, कुछ और लिख सकते थे, पर ठीक है फिर भी उसने क्लियरली किया है. इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेसिव डिवाइसेस. कोहेजन माने चिपकना, एक दूसरे से जुड़ना. माने दो सेंटेंस
है तो उसको जब उसके बीच में अटैचमेंट कैसा है, जैसे मैं एक सेंटेंस यूज़ करता हूँ, आई एम सुटेबल फॉर दिस जॉब, फिर क्या हुआ, मैं लिखूँगा बिकॉज और फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूँगा कि बिकॉज आई हैव दिस क्वालिटीज़। सो ये जो बिकॉज हुआ एक तरह से वो अटैचमेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कोहिजिव डिवाइस हुआ। तो ये सभी चीज़ें उसने अच्छे से यूज़ की है, जब हम दो स्टेटमेंट्स को हम इंटरकनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो ये कोहेसिव डिवाइस हुआ। रेंज ऑफ वोकेबुलरी इज सफिशिएंट टू शो सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसीजन, राइट। बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से, प्रिसीजन माने एक्यूरेसी से उसने ये रेंज ऑफ वोकेबुलरी यूज़ की है, एज वेल एज यूज़ ऑफ कॉलोकेशन। कॉलोकेशन एक तरह से वर्ड पार्टनर्स है। कॉलोकेशंस क्या है, आई विल एक्सप्लेन इन आर लेक्चर। फिर उसने एग्जाम्पल दिए हैं कौन कौन से कॉलोकेशंस हैं। पोजीशन दैट यू आर ऑफरिंग, एक्सपीरियंस कैसा, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस, रिवॉर्डिंग, टेकिंग टाइम टू रीड एंड कॉन्टेक्ट मी फर्दर डिटेल्स, राइट, दीज आर ओकेजनल स्पेलिंग एरर्स। फर्स्ट एड, टूरिस्ट, राइट, recommendation. There is a range of complex grammatical structures with frequent error-free sentence. Basically एक रूल यही है कि हमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं होती, ना कि कोई परफेक्ट चीज़ होती है। इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग and then if you keep on improving your writing style, that is the best thing. अदरवाइज आप पहले ये सारी चीज़ें मन में लेके चलें कि भाई मुझे नहीं ये भी लेना है, वो भी लेना है, कोहेसिव डिवाइस यूज़ करना है, रेंज ऑफ वोकेबुलरी मैं कैसे यूज़ करूँगी, ये क्या है वो, तो उससे तो कुछ आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जो पता है, जितना पता है, यू शुड स्टार्ट एंड देन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी देन यू विल रियलाइज कि इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। यहाँ चीज़ें मतलब यहाँ 20 नियम बता के चलेंगे कि भाई ये करना है, वो करना है। अब सभी नियम जब आप दिमाग में लेके बैठ के जब आप लिखना शुरू करेंगे तो एक तरह से प्रेशर बढ़ेगा, कुछ उससे आप क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, व्हाट यू शुड डू इज़ you should try to improve your style one by one, step by step, right? So जैसे आप फर्स्ट जैसे कुछ लेटर्स लिख रहे हैं तो फर्स्ट उसमें ये फोकस कीजिए कि जो आपका इंट्रो पार्ट है वो आप कैसे बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं, या फिर साइनिंग ऑफ है वो जो कंक्लूजन समझ लीजिए कि वहाँ आप कैसे उसको इलाबोरेट करती है, एक्सटेंड करती है, दैट्स इट। और जैसे ये जो बॉडी पैराग्राफ है कि जहाँ ये मेन चीज़ें बतानी है, रीज़न, सूटेबिलिटी, ये सभी वो भी धीरे धीरे यू कैन इम्प्रूव। सो दैट इज़ इट। लेटर राइटिंग है, इट टेक्स 20 मिनट्स एंड ऐसे राइटिंग इट टेक्स 40 मिनट्स। द वेटेज ऑफ ऐसे राइटिंग इज़ ट्वाइस एज मच। माने यहाँ जो आप ऐसे राइटिंग में आपके जो मार्क्स है वो आपको ये जो लेटर राइटिंग से दुगने हैं, डबल हैं। सो लेटर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, बट इसमें आपको इतनी जो स्पेस नहीं मिलेगी अपनी राइटिंग स्टाइल को एक्सप्रेस करने में। मेन जो है वो ऐसे राइटिंग है जहाँ 40 मिनट्स लगेंगे और वहाँ आपके पास एक चांस है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वोकेबुलरी यूज़ करें। यहाँ क्या है कि 150 वर्ड्स में तो समझ लीजिए कि इंट्रो पार्ट और जो साइनिंग ऑफ है ये मोर और लेस सिमिलर ही रहेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा आप अपनी वोकेबुलरी या कुछ जो ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं यहाँ इतने यूज़ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो लेटर राइटिंग को इम्पोर्टेंस देनी है, बट उसमें इतना टेंशन नहीं है। जो है वो फिर आगे ऐसे का हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है।